गुजरात के वडोदरा में आज बारिश का रेड अलर्ट है, जिसके तहत सुबह सवेरे से धुआंधार बारिश हो रही है। वडोदरा शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। गुजरात के वडोदरा में कल से ही लगातार बारिश बरस रही है। कल वडोदरा में ऑरेंज अलर्ट था, लेकिन आज वडोदरा में मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट दिया है। रेड अलर्ट के साथ साथ वडोदरा में आज सुबह से ही धुआंधार बारिश बरस रही है, जिसके चलते कई इलाकों में सामान्य जलभराव देखा जा रहा है। वडोदरा के अलकापुरी की कौंकड़ गली हमेशा ही थोड़ी सी बारिश में भी भर जाती है और लगातार हो रही बारिश के चलते यहाँ कुछ फीट पानी भर गया है। ગયું वडोदरा के अलकापुरी गरनाला की स्थिति भी हमेशा ही थोड़ी सी बारिश में ही बेहाल हो जाती है। इस बार भी अलकापुरी का गरनाला पानी भर जाने से आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। अलकापुरी के कई इलाकों में जलभराव देखने मिल रहा है। वहीं अलकापुरी और पुराने वडोदरा शहर को जोड़ते हुए अलकापुरी गरनाले में पानी भर जाने से वहां भी गरनाले को बंद करने की नौबत आन पड़ी है। वहीं वडोदरा के वाघोड़िया डभोई रिंग रोड पर एसएसवी स्कूल निकट जलभराव देखने मिल रहा है। वैसे आज जन्माष्टमी की छुट्टी है और स्कूल कॉलेज के साथ साथ ऑफिस भी बंद हैं। ऐसे में लोग ज्यादा घर के बाहर नहीं है, जो लोगों के लिए काफी राहत की खबर है। लेकिन जिन्हें अपनी काम की वजह से बाहर निकलना ही पड़ रहा है, वे आज जलभराव का सामना कर रहे हैं। वहीं वडोदरा का सयाजीगंज इलाका भी पानी में डूबा हुआ नजर आया। यहां घुटनों तक पानी भर जाने से वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं सयाजीगंज में बेसमेंट में कई दुकानें और होटल के पार्किंग है, वहां भी भारी जलभराव देखा गया। कई फीट पानी भर जाने से वाहन चालकों को परेशानी आई। ऐसे में ही एक कार पानी के तेज बहाव में फंसी हुई नजर आई, जिसे वहां से निकालने के लिए दमकल विभाग मौके पर पहुंचा। वडोदरा शहर के बीचों बीच से बहती विश्वामित्री नदी का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है, जो वडोदरा वासियों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। गुजरात के वडोदरा शहर में जैसे ही बरसात होती है, विश्वामित्री का जलस्तर भी बढ़ने लगता है और जैसे जैसे विश्वामित्री का जलस्तर बढ़ता है, वैसे वैसे वडोदरा शहर के लोगों की धड़कनें भी बढ़ जाती है। दोपहर 11 बजे विश्वामित्री नदी 21 फुट दर्ज हुई है, जो कल 18 फीट के आसपास चल रही थी। विश्वामित्री के जलस्तर में 2 से 3 फीट की बढ़ोतरी से कई निचले इलाकों में पानी भरने की शुरुआत भी हो जाती है। ऐसे में निचले इलाके के लोगों को सतर्क रहने का अनुरोध भी किया गया है। दोपहर 1 बजे विश्वामित्री नदी 21 फुट पर नजर आ रही है। तेज हवाओं के साथ वडोदरा शहर में लगातार बारिश बरस रही है। वडोदरा में आज बारिश का रेड अलर्ट भी दिया गया है। ऐसे में
पालिका और प्रशासन तो मुस्तैद है ही, लेकिन कुदरत जो है वो अपना रंग खूब दिखा रही है। आज सुबह से ही वडोदरा में धुआंधार बारिश हो रही है, जिसके चलते कई इलाके पानी में डूब गए हैं। वहीं विश्वामित्री नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। आजवा सरोवर का जलस्तर दोपहर 11 बजे 212.30 फीट दर्ज हुआ है। विश्वामित्री नदी का जलस्तर बढ़ने से आजवा से छोड़ा जा रहा पानी बंद करना या जारी रखना, उस पर भी एक बड़ा निर्णय प्रशासन को और पालिका को जल्द लेना होगा, ताकि विश्वामित्री नदी का पानी वडोदरा शहर में भरने से रोका जा सके। ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही बारिश और वडोदरा शहर में हो रही तेज बारिश के चलते वडोदरा शहर के आजवा और विश्वामित्री का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर के सभी इलाकों में आज सुबह से ही बारिश बरस रही है। वडोदरा का रावपुरा इलाका हमेशा की तरह इस बार भी भारी जलभराव का सामना कर रहा है। वडोदरा शहर में कल से ही वैसे बारिश बरस रही है, जिसके चलते कई इलाकों में जलभराव की समस्या सामने आई है। वडोदरा के मुख्य बाजार जैसे रावपुरा इलाके में भारी जलभराव से आज बाजार बंद है। आवाजाही यहां बाधित हुई है। जन्माष्टमी का त्योहार होने के बावजूद आज लोग सड़कों पर नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि भारी जलभराव का सामना वडोदरा शहर के ज्यादातर इलाके कर रहे हैं। वडोदरा के बीचों बीच से गुजरती विश्वामित्री नदी 22 फीट पर बह रही है। वहीं आजवा सरोवर का जलस्तर 212.50 फीट दर्ज हुआ है। वहीं वडोदरा के कोठीचार रास्ता से सलाटवाड़ा जाने वाली सड़क पर एक पेड़ धराशायी होने की घटना भी सामने आई है। आज वडोदरा शहर में तेज हवाएं चल रही है और तेज हवाओं के साथ बरस रही बारिश के चलते कई जगह अप्रिय घटनाएं भी सामने आ रही है। एक और वडोदरा शहर में लगातार बारिश बरस रही है। दूसरी ओर वडोदरा शहर में विश्वामित्री नदी और आजवा सरोवर का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन और वडोदरा महानगर पालिका के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई है। जगह जगह निचले इलाके में रहने वाले लोगों को स्थानांतरित करने की सूचना भी देने की शुरुआत कर दी गई है। वडोदरा शहर में हो रही तेज बारिश के चलते वडोदरा का वाघोड़िया इलाका जलमग्न हो गया है, जिसके तहत वहां का जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। गुजरात के वडोदरा शहर के पूर्व इलाके में हमेशा ही बारिश में भारी जलभराव की स्थिति देखने मिलती है। वाघोड़िया रोड पर कैलाशधाम सोसाइटी, श्री वाटिका डुप्लेक्स, कृष्णगंज टेनामेंट समेत की कई सोसाइटियों के आसपास भारी जलभराव हो गया है। आज वडोदरा में सुबह से ही धुआंधार बरसात दर्ज हो रही है। कल भी वडोदरा शहर में कई इंच बारिश हुई है, जिससे वडोदरा शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। वडोदरा के वाघोड़िया रोड पर कई जगह भारी जलभराव का सामना लोग कर रहे हैं। भारी जलभराव के बीच ही लोगों को पानी में से आवाजाही करनी पड़ रही है, जिस पर स्थानीय निवासी ने आपत्ति जताते हुए इस इलाके में हो रहे जलभराव के लिए कोई ठोस कार्यवाही की मांग की है।
ये परिवार चौकड़ी है। यहाँ पे बारिश गिरते ही थोड़े समय में पूरा पानी भर जाता है और बहुत ही हालांकि आम आदमी को बहुत ही हालांकि भुगतनी पड़ती है। यहाँ पे थोड़ी बारिश होती है और पानी के आने जाने का रास्ता ही ब्लॉक हो जाता है। आप ये देख सकते हो इधर का नज़ारा कि वहाँ यहाँ पे पूरा पानी ही पानी हो जाता है। यहाँ पे पानी का निकाल की ज़्यादा व्यवस्था नहीं की गई है। इस तरह कॉर्पोरेशन द्वारा प्री मानसून की कामगिरी की जा रही है, तो आपको लगता है कि इस प्रकार की कामगिरी की वजह से पानी को किया जाए? नहीं, बीच में इन्होंने अभी ये 2-3 महीने पहले ही किया था, मगर वो सक्सेस लगता नहीं है, क्योंकि वो सक्सेस होता तो पानी का निकाल हो जाता। मगर आप देख सकते हो पूरा वृंदावन की ओर से पूरा पानी का बहाव इधर आ जाता है और ये तालाब जैसी परिस्थिति सर्जित होती है। ये जितना बने उतना जल्दी से जल्दी ये प्री मानसून वाली कामगिरी अच्छी तरह से की जाए तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ आने जाने वाले लोग और वो ऑफिस वर्क वाले लोगों को भी बहुत ही, हालांकि स्कूल के बच्चों को भी बहुत ही हालात दयनीय रहता है। उनको आने जाने में बहुत दिक्कत रहती है, क्योंकि पूरी तरह से पानी और घरों में भी पानी घुस जाता है। जिस तरह से वडोदरा में 1 घंटे की बारिश हुई, कैसी परिस्थिति रहती है बारिश की, क्या होगा? जैसे ही बारिश आती है थोड़ी 5-10 मिनटों में पानी बनना शुरू हो जाता है। पानी का निकाल ज़्यादा नहीं होता। जो पानी का निकाल होता तो ज़्यादा बारिश आई तब जाके पड़ता है। ये तो थोड़ी बारिश में भी पानी भर जाता है। गुजरात के वडोदरा जिला के डभोई के तीर्थ क्षेत्र चांदोद से गुजरती नर्मदा नदी सीजन में दूसरी बार दोनों किनारे पर बह रही है। ऊपरी इलाके में लगातार हो रही बारिश के चलते बीती रात 3,45,000 क्यूसेक पानी नर्मदा डैम से नदी में छोड़ा गया है, जिससे नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। चांदोद का ऐतिहासिक मल्हार राव घाट की 88 सीढ़ियां पानी में डूबी हुई है। बीती रात से ही नर्मदा का जलस्तर धीमी गति से बढ़ रहा था, जो सुबह होते होते काफी स्थिर देखा गया। चांदोद में नर्मदा नदी का भयावह जलस्तर अभी भी 20 सीढ़ियां दूर है। प्रशासन ने सुरक्षा के भागरूप पुलिस बंदोबस्त तैनात कर दिया है और संग नदी का पानी भी नर्मदा में मिल रहा है। ऐसे में नर्मदा चांदोद निकट सीजन में दूसरी बार दोनों किनारों पर बहती हुई नजर आ रही है। प्रशासन द्वारा डभोई के निचले इलाके के 4 गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। नर्मदा का जलस्तर बढ़ने से चांदोद, करनाली, भीमपुरा और नंदेरिया में अलर्ट घोषित किया गया है। सरदार सरोवर डैम से छोड़े जा रहे पानी को योजनाबद्ध तरीके से छोड़े जाने की मांग यहाँ के स्थानीय निवासी कर रहे हैं, ताकि बाढ़ जैसी स्थिति पैदा ना हो। છેલ્લા 3-4 દિવસથી છોટાઉદેપુર વિસ્તારમાં મોટા પ્રમાણમાં વરસાદ હોવાને લીધે ઓરસંગ નદી પણ બે કાંઠે વહી રહી છે। તદુપરાંત સરદાર સરોવર ડેમમાંથી 3,20,000 ક્યુસેક જેટલું પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે, જેના લીધે આ સિઝનમાં બીજી વાર નર્મદા નદી બે કાંઠે વહેતી થઈ છે। તો ગયા વર્ષે સપ્ટેમ્બરમાં જે પૂર આવ્યું હતું, જેના લીધે ચાણોદ ગામમાં પાણી ઘૂસી ગયા હતા, જેના લીધે વ્યાપક નુકસાન થયું હતું અને દુકાનો મકાનોમાં પણ પાણી ઘૂસી ગયેલા અને આ વખતે મલ્હારરાવ ઘાટના 88 પગથિયા પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે અત્યારે અને તે 20 પગથિયા ખુલ્લા છે। તો ગઈ વખતે જે પ્રશાસન દ્વારા ભૂલ થઈ હતી એ બીજી વાર ના થાય, જેથી લોકોને નુકસાન વેઠવાનો વારો ના આવે। સપાટી વધે તો 20 પગથિયા હવે બાકી છે, જે ડૂબે તો પાણી ગામમાં પ્રવેશે તો ફરી ગામ લોકોને નુકસાન વેઠવાનો વારો આવે એ પરિસ્થિતિ છે। તંત્રને તમારા માધ્યમથી જણાવીએ છીએ કે આ વખતે પાણી છોડવામાં ખૂબ કાળજી રાખે, જેથી ગામજનો તરફથી અમે વિનંતી આપને કરીએ છીએ કે આ ગામમાં કોઈને નુકસાન ના થાય, નદી કાંઠાના વિસ્તારોને। वडोदरा जिला के डभोई में भी सुबह से ही बारिश हो रही है। डभोई के कई तालुका और कई इलाकों में बरसाती माहौल देखा जा रहा है। नगर के एसटी डिपो, रंग उपवन बाग, सेवा सदन मार्ग, शिनौर रोड, टावर बाजार समेत के इलाकों में सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। वहीं ग्रामीण इलाकों में तैन तालाब, शंकरपुरा, चांदोद, करनाली, भीमपुरा, करनेट समेत के गांवों में बारिश हो रही है। तेज हवाओं के साथ बरस रही बारिश के चलते मौसम का भी सुहाना हो गया है, लेकिन कई जगह जलभराव से लोग परेशान भी हो रहे हैं। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के तहत गुजरात के ज्यादातर शहर जिलों में बारिश से स्थिति बेहाल है।
गुजरात के सूरत से गुजरती तापी नदी इन दिनों उफान पर है। उकाई डैम से 2,47,261 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। उकाई डैम में कोसवे की स्थिति फिलहाल 9.90 मीटर पर पहुंची है। कोसवे से 2,84,142 क्यूसेक पानी गुजर रहा है, जिससे कोसवे का स्वरूप काफी रौद्र दिख रहा है। वहीं उकाई डैम का जलस्तर 336.44 मीटर दर्ज हो रहा है। उकाई डैम में पानी की इनकम 2,47,261 क्यूसेक हो रही है। जितनी इनकम हो रही है उतना ही पानी लगातार तापी नदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे तापी नदी रौद्र स्वरूप दिखाती हुई नजर आ रही है। दक्षिण गुजरात में वलसाड़ में भी बारिश से स्थिति काफी बेकाबू हो गई है। औरंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से यहां कई लोगों के घरों में पानी भर गया है। वलसाड़ जिले में लगातार हो रही बारिश और ऊपरी इलाकों से लगातार पानी की इनकम के चलते कई इलाके बाढ़ जैसी स्थिति से जूझ रहे हैं। वलसाड़ जिले के पिचिंग इलाके में लगातार पानी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। लोगों के घरों में घुटने तक पानी भर गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। औरंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर स्थानांतरित किया गया है। वहीं गुजरात के महिसागर जिला के वीरपुर में भी आसमान फटा हो ऐसी स्थिति नजर आ रही है। वीरपुर समेत के ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश के चलते जगह जगह पानी भर गया है। बीती रात 4 इंच बारिश से यहां स्थिति बेकाबू हो गई है। वीरपुर के लावेरी पुल पर कमर तक पानी भर गया है। वीरपुर की सरकारी अस्पताल निकट से गुजर रही लावेरी नदी के किनारे रहने वाले एक श्रमिक परिवार की बकरी भी पानी में बह गई। गुजरात की स्मार्ट सिटी कहे जाते वडोदरा शहर में एक और गड्ढा पड़ गया है। मकरपुरा इलाके के सुसैन 4 रास्ता निकट एक बड़ा सा गड्ढा नजर आया। बीती रात पड़े इस गड्ढे को वडोदरा महानगर पालिका ने कॉर्डन तो कर दिया है, लेकिन वडोदरा महानगर पालिका की कार्यवाही को फिर एक बार इस गड्ढे ने उजागर कर दिया है। दरअसल निजी कंपनियों को केबल डालने के कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए हैं और उसके बाद गड्ढों को सुचारू रूप से भरा नहीं जा रहा है। इसके अलावा वडोदरा महानगर पालिका द्वारा पानी की पाइपलाइन समेत की अलग अलग पाइपलाइन डालने के लिए जो गड्ढे खोदे जाते हैं उसे भी सुचारू रूप से कॉन्ट्रैक्टर भरते नहीं हैं और खामियाजा वडोदरा के नागरिकों को भुगतना पड़ता है। कुछ ऐसा ही मकरपुरा में सुसैन 4 रास्ता निकट नजर आ रहा है, जहां एक बड़ा सा गड्ढा स्मार्ट सिटी की पहचान को धूमिल कर रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत गुजरात भर में तेज बारिश हो रही है और इस धुआंधार बारिश के चलते गुजरात की बड़ी बड़ी नदियां दोनों किनारों पर बह रही हैं। दक्षिण गुजरात के सूरत में कल से ही लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते तापी नदी पर बनाए गए उकाई डैम से 2,47,363 क्यूसेक पानी तापी नदी में छोड़ा गया है। तापी नदी में पानी छोड़े जाने से नदी किनारों पर पानी भर गया है, जिससे महानगर पालिका द्वारा बैरिकेडिंग लगा दी गई है। लोग बड़ी संख्या में नदी देखने भी पहुंच रहे हैं, जिसे पुलिस द्वारा रोका जा रहा है। सूरत की तापी नदी दोनों किनारों पर बह रही है। सूरत का डक्का घाट पानी में डूब गया है। यहाँ के लोगों को सुरक्षित जगहों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। कई जगह लोगों की झुग्गियां पानी में डूब गई है और लोगों के घर का सामान भी पानी में बह गया है। सूरत के डक्का घाट पर स्थित मंदिर भी पानी में डूब गया है। ऐसे में सभी घाट पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर चुस्त पुलिस बंदोबस्त तैनात कर दिया गया है। तापी नदी दोनों किनारों पर बह रही है। ऐसे में कई निचले इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के वाहन भी भारी जलभराव से पानी में फंस रहे हैं और लोगों को बच्चों को स्कूल भेजने के साथ साथ कई कामों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
ગઈકાલે રાતના મેસેજ મુજબ રાતના 2:75 જેવું ડિસ્ચાર્જ હતું ઉકાઈ ડેમમાંથી. તેના અનુસંધાનમાં રાતના 12 વાગ્યાથી અમે અહીંયા ફરજ પર હાજર છીએ અને જે પણ નીચાણવાળા વિસ્તારોના ઘરોમાં રહેતા હતા તે લોકોને રાતના ઉપરના ભાગે ઊંચાણવાળી જગ્યા પર શિફ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. ફુવારા પર આપણે જે પણ રહેતા હતા વ્યક્તિઓ એ લોકોને ઉપર બહાર પાણી નહીં આવે એ જગ્યાએ શિફ્ટ કર્યા છે હાલમાં, અને ઓવારાની બંને બાજુ આપણા માણસો રાખ્યા છે કે જેથી કોઈ પાણીમાં જઈ ના શકે. હાલમાં નીચે જે મંદિર સુધી પાણી છે, ઉપરના ભાગે રોડ જે તમે જોઈ શકો છો ત્યાં પાણી નથી આવ્યું. નીચેના જેટલા ઘરો હતા એને ઉપર શિફ્ટ કર્યા છે આપણે. हाँ, ये एक्चुअली हर साल क्या रहता है कि जब उकाई डैम से पानी छोड़ते हैं तो ये जितने भी सूरत के लो लाइंग एरियाज हैं वहाँ पे पानी भर जाता है। तो उसी तरह से नानपुरा कादरशाह की नाल एरिया भी जो है वो लो लाइंग एरिया में आता है। तो यहाँ भी हर साल हम देखते हैं कि काफी मतलब पानी छोड़ने पे यहाँ पे पूरा पानी जमा हो जाता है। हाँ, हर साल कैसा है कि जब यहाँ पे पानी भर जाता है तो 2-3 दिन तक पानी भरा हुआ रहता है और लोगों को मतलब बच्चों का स्कूल का नुकसान होता है, गाड़ी आ नहीं सकती अंदर, हमको राशन पानी भरना पड़ता है, घर में पानी छूटता है तब स्कूल का नुकसान है, ऑफिस का नुकसान है, लोगों की गाड़ियों का नुकसान हो जाता है जिसके वहाँ प्रॉपर पार्किंग नहीं है, उनकी गाड़ियां डूब जाती हैं और नुकसान होता है, फिर इंश्योरेंस क्लेम वगैरह करना। यहाँ पे कादो कीचड़ जमा हो जाता है, मच्छर हो जाते हैं, उसकी वजह से हमें तकलीफ होती है। ये सब प्रॉब्लम्स है। गुजरात की जीवन डोर माने जाते सरदार सरोवर डैम से 3.50 लाख क्यूसेक पानी नर्मदा नदी में छोड़ा गया है। पानी छोड़े जाने से गोल्डन ब्रिज निकट नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी का भयावह जलस्तर 24 फुट है, जबकि फिलहाल नर्मदा नदी 23 फीट पर बह रही है। ऐसे में प्रशासन अलर्ट है। नर्मदा नदी के किनारे रहने वाले लोगों को भी अलर्ट कर दिया गया है और सुरक्षित जगह पर हट जाने की सूचना भी दे दी गई है। गुजरात के महिसागर जिले के कडाणा और भादर डैम में भी पानी की अच्छी इनकम हो रही है। कडाणा डैम में पानी की अच्छी इनकम के चलते डैम 60% जितना भर गया है। कडाणा डैम से फिलहाल 2,16,000 क्यूसेक पानी महिसागर नदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे नदी में 4 फीट की बढ़ोतरी हुई है। वहीं भादर डैम में भी पानी की अच्छी इनकम हुई है और डैम का जलस्तर 10 फीट बढ़ा है। कडाणा डैम और भादर डैम में पिछले 24 घंटे में पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिस पर डैम प्राधिकरण ने नजर बनाई हुई है। गुजरात के अहमदाबाद में भी पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश बरस रही है। इसी बीच अप्रिय घटनाएं भी सामने आ रही है। कई जगह भारी जलभराव के चलते कई अंडरब्रिज में पानी भर गया है, जिससे वाहनों की आवाजाही में परेशानी हो रही है। ऐसे ही एक श्रीनाथ ट्रैवल्स की बस जोधपुर से राजकोट जा रही थी, जो परिमल अंडरपास में फंस गई। वहां मौजूद निजी सिक्योरिटी स्टाफ के मना करने पर भी बस चालक ने अंडरब्रिज से बस को क्रॉस करने की कोशिश की और बस पानी में फंस गई। इस बस में करीब 28 यात्री सवार थे। फौरन दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर सभी को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर बाहर निकाला। वडोदरा जिला के सावली में भी धुआंधार बरसात बरसने से कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। सावली नगर में पुराने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की दीवार धराशायी होने की घटना भी सामने आई है। सावली मेन बाजार में ही ये पुराना अस्पताल है, जहां दीवार धराशायी होने से हड़कंप मच गया। अच्छी बात ये रही कि उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। ऐसे में हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। भारी बरसात के चलते सावली की कई सोसाइटियों में भी पानी भर गया है, जिससे निवासी घर में ही रहने के लिए मजबूर है। सावली नगर और आसपास के इलाकों में इस सीजन की करीब 70% बारिश अब तक बरस गई है। सावली में कल और आज में 2 इंच जितनी बारिश बरस रही है, जिससे कई जगह जलभराव देखा जा रहा है।